हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। किस लघु फिल्म को 93rd एकेडमी अवार्ड में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर उसको चुना गया है? इसका सही जवाब है शेमलेस। तो कीथ गोम्स की ये फिल्म है जिसका नाम है शेमलेस। इसको लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में 93rd एकेडमी अवार्ड में भारत की आधिकारिक जो है एंट्री के रूप में इसको चुना गया। सयानी गुप्ता, हुसैन दलाल और ऋषभ कपूर जो है इसमें किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। 15 मिनट की एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। ये लघु फिल्म जो है मुख्य रूप से हुसैन दलाल के द्वारा जो किरदार निभाया गया है उसमें एक वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो लगातार ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, और जो सयानी गुप्ता हैं उनके द्वारा जो किरदार निभाया गया है एक हताश और क्षमा प्रार्थी पिज़्ज़ा डिलीवरी लड़की क्या है, और उसके द्वारा खुद को वो फंसा हुआ पाते हैं कैरेक्टर जो है। और शेमलेस जो है बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 की अगर बात करें तो यह हाल ही में संपन्न जो उसका तीसरा वर्जन था उसमें फाइनलिस्ट फिल्म रही थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग ने काला ढूंगी नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज ये बनाया है, और 90 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े पुल का निर्माण सरीसृप और छोटे जानवरों जैसे कि सांप, गिलहरी, मॉनिटर छिपकलियाँ जो होती हैं उनको सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटना जो होती हैं उससे बचाने के लिए किया गया है। बांस, जूट और घास से बनी 90 फीट लंबी और संरचना 10 दिनों में स्थानीय ठेकेदार द्वारा काला ढूंगी नैनीताल राजमार्ग पर बनाई गई है, और पुल के निर्माण में 2 लाख रुपए की लागत आई है। 5 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा ये पुल 3 वयस्क मनुष्यों का वजन उठा सकता है, और वन अधिकारियों ने ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल तेंदुओं और द्वारा भी किया जा सकता है। और हाईवे नैनीताल का मुख्य मार्ग ये है, और इसका उपयोग खास करके पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में वाहनों के द्वारा किया जाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी असम। तो असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में ये बताया कि राज्य सरकार जो है वो विवाह में अधिक जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कानून लाने का जो है विचार कर रही है। ये कानून दुल्हा और दुल्हन जो दोनों होते हैं उनके लिए ज़रूरी जानकारी जैसे कि उनका धर्म क्या है, उनकी आय क्या है, इसके स्रोत का जो है खुलासा करना आवश्यक बनाएगा। और उन्होंने ये आगे कहा कि जो उनके राज्य है उनका नया विवाह कानून उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में लागू कानून से अलग होगा और मुख्य रूप से महिलाओं को सशक्त करेगा। और इस कानून के माध्यम से जो है पति और पत्नी के बीच जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो आएगी। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा कि उनकी जो सरकार है कि इस कानून का मसौदा तैयार करना उसने शुरू कर दिया है, और असम राज्य का ये विवाह कानून प्रेम विवाह के साथ साथ सामान्य विवाह के लिए भी अनिवार्य होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस राज्य ने
एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। तो दोस्तों आपको बताएं कि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने 30 नवंबर 2020 को अपने राज्य के जो सभी बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए एक मुश्त निपटान योजना की शुरुआत करी है, जिसके तहत 18.3 करोड़ रुपए की जो छूट है वो दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो बिजली के बिलों के भुगतान के लिए राज्य ने बिजली उपभोक्ताओं को छूट दी है उसने करने का फैसला किया है, क्योंकि लोगों को एक ऐसी योजना का पालन करने में आसानी होती है जो उन्हें किश्तों में अपने बिलों का भुगतान करने में सक्षम बनाए। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वर्ष जो है अप्रैल और मई के महीने में कम बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के बिल का जो 50% शुल्क होगा वो माफ़ कर दिया जाएगा। गोवा में पिछले 2 महीने से बिजली विभाग के पास बढ़े हुए बिजली बिलों के संबंध में शिकायतें भी आ रही थीं और जिससे विपक्षी दल जो है वहां प्रदर्शन कर रहे थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो एक बहुत आसान सा सवाल आप लोगों के लिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 दिसंबर। आप में से बहुत सारे दोस्तों को मालूम होगा, इनको नहीं मालूम है उनको लिए ये जानकारी है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 1 दिसंबर को ये लोगों को जो एड्स होता है यानी कि AIDS एड्स के लिए जागरूक करने के लिए ये दिवस को मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और कई बार दोस्तों आपसे ये सवाल भी पूछा जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसे कहते हैं एड्स शॉर्ट फॉर्म में। और जो एड्स है वो किस वजह से, यानी कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के संक्रमण के जो है कारण होने वाला एक रोग है, ये सब आप जानते ही हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने वर्ष 1995 में विश्व एड्स दिवस के लिए आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी, जिसके बाद से दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाने लगा। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि इंसान की किसी भी संक्रमण से लड़ने की शारीरिक क्षमता पर लगातार जो है उसकी क्षमता जो है वो कम होती जाती है और पूरे विश्व में अब तक एड्स का कोई प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं है। 1 दिसंबर 2020 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस की जो थीम थी, तो इस बार जो हर बार थीम रखी जाती है, इस बार की जो थीम है वो है एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। तो वर्ष 2008 के बाद से प्रत्येक वर्ष जो है इसकी थीम रखी जाती है विश्व एड्स अभियान यानी कि WAC की ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा इसमें चुना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत बजट सहायता के तौर पर कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? इसका सही जवाब है 10,736 करोड़ रुपए, ऑप्शन ए। दोस्तों आपको बताएं कि भारत में कृषि सुधारों के लिए एक बड़े कदम के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने 8 जुलाई 2020 को नई केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी। ये योजना सीमित समय अवधि के साथ साथ ऋण वितरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के साथ मंजूर की गई है और भारत सरकार से बजटीय सहायता के तौर पर इस योजना के लिए कुल नकद जो है आपको जैसा कि बताया 10,736 करोड़ रुपए इसमें लिए माने गए हैं। और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कृषि और कृषि प्रसंस्करण के लिए औपचारिक ऋण की जो सुविधा है वो उपलब्ध होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन की जो है 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? इसका ऑप्शन सी सही जवाब है हेट्रो। आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है इसका। और भारत में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हेट्रो हर साल रूस की जो स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन है उसकी 100 मिलियन जो है उससे ज़्यादा अधिक खुराक जो है बनाने की और निर्माण करने की प्रयास करेगी। और ये निर्णय जो है रूस के हेट्रो और RDIF सॉवरेन वेल्थ फंड के बीच 27 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित किए गए हैं और एक समझौते के तहत लिया गया। हेट्रो वर्ष 2021 की शुरुआत में भारत में स्पुतनिक 5 का उत्पादन शुरू करेगी और हेट्रो के अंतर्राष्ट्रीय विपणन निदेशक बी मुरली कृष्ण रेड्डी ने यह कहा है कि कंपनी भारत में क्लिनिकल परीक्षण में परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है।
हमारा यह मानना है कि वैक्सीन की स्थानीय स्तर पर निर्माण मरीजों के लिए इस वैक्सीन की त्वरित पहुंच को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ऐसा निदेशक जो हैं हेट्रो के अंतर्राष्ट्रीय विपणन निदेशक बी मुरली कृष्णन रेड्डी, उनका कहना है। स्पुतनिक के अंतरिम नैदानिक परीक्षण के आंकड़ों से पता चला है कि ये टीका 28वें दिन 91.4 तक प्रभावी और 42nd डे पर 95% तक प्रभावी होता है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया है? आपके ऑप्शंस 350 किलोमीटर, 450, 490 या फिर 520 किलोमीटर्स। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।